हेलो स्टूडेंट्स। हमारे ऑनलाइन लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 2 तक, जहाँ तक कि आपको मीनिंग और डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्रेटरी का, ये हमारा हो चुका था। अब पेज नंबर 3 पे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी है। तो आपको 8 फीचर्स दिए हुए हैं, जिसमें से वन बाय वन हम लोग सारे फीचर्स देखेंगे। तो फर्स्ट जो फीचर है सेक्रेटरी का वो है इंडिविजुअल। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिया हुआ आपकी टेक्स्ट बुक में वो रीड करता हूँ और साथ में आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। सो फर्स्ट है इंडिविजुअल। तो ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। ए फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और ए कॉरपोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी. A secretary has to be an individual as per the provision of company law and also due to the skills required to fulfill the duties and responsibilities toward the employers. तो सेक्रेटरी जो है ये एक इंडिविजुअल होना चाहिए। कोई इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेट बॉडी सेक्रेटरी की ड्यूटी को या पोजीशन को एज्यूम नहीं कर सकती है, और कंपनी लॉ की जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से, जो कंपनीज एक्ट में दिया है उसके हिसाब से भी जो सेक्रेटरी है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए, न कि कोई संस्था या कॉरपोरेट बॉडी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सेक्रेटरी की अपने एम्प्लॉयर्स के प्रति, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है वो उस इंडिविजुअल के पास होती है। तो कॉरपोरेट बॉडी या फिर फर्म उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल ही सेक्रेटरी होता है। देन पॉइंट नंबर जो सेकंड है वो है ड्यूटीज। सो ए सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एज करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अब सवाल है कि एक सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है। तो ये कुछ प्रशासनिक रूटीन ड्यूटीज़ होती है उसके तरफ, कि मीटिंग्स का अरेंजमेंट करना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर उसके एम्प्लॉयर के लिए, उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करना, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, या ऑर्गेनाइजेशन या अपने एम्प्लॉयर की तरफ से थर्ड पार्टी के साथ में करस्पॉन्डेंस करना। Then apart from this, secretary also has to fulfill the day-to-day routine duties relating toward the employer or the organization, such as clerical work, recording, fixing appointment, giving reminder, replying to the other employees queries. इसके अलावा अगर जो क्लरिकल नेचर का रिकॉर्ड कीपिंग का काम है, या किसी के साथ में आपको थर्ड पार्टीज़ के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, किसी पार्टीज़ को, थर्ड पार्टीज़ को आपको रिमाइंडर्स भेजने हैं, एम्प्लॉयज़ की कुछ क्वेरीज़ हैं, उन क्वेरीज़ का, उन सवालों का या उन कंप्लेंट्स का जवाब देना, उसको इंटरटेन करना, ये सब ड्यूटीज़ जो है वो सेक्रेटरी की होती है। दिस ड्यूटीज़ वेराइज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। इन रिसेंट टाइम्स सेक्रेटरी हैज़ टू इंश्योर द लीगल कंप्लायंस ऑल्सो। सो ये जो ड्यूटी उसकी रहेगी ये डिपेंड करेगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस एम्प्लॉयर के काम का स्वरूप क्या है, उस हिसाब से उसकी ड्यूटीज़ जो है वो चेंज होगी। और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय सेक्रेटरी को जो लीगल कंप्लायंस है, कायदे में जो व्यवस्था दी गई है, एक्ट में जो प्रोविजंस दी गई है, उनका पालन करना ज़रूरी होता है। देन द थर्ड पॉइंट इज़ द क्वालिफिकेशन. So every secretary must possess certain qualities and qualification as per the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, उसका जो स्वरूप है, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण और क्वालिफिकेशन, मतलब उसकी योग्यता जो है वो सेक्रेटरी में होना आवश्यक है, ज़रूरी है। However, a person who is appointed as a company secretary is in a public or private limited company needs to have certain prescribed qualification according to the Companies Act 2013. अगर किसी व्यक्ति की जो अपॉइंटमेंट है वो किसी अपॉइंटमेंट कंपनी सेक्रेटरी की तरह के तौर पर हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है कि वो ICSI का मेंबर होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए, और उसका मेंबर बनने के लिए
उन्होंने, उस संस्था ने, ICSI ने जो एग्जामिनेशन डिसाइड की है, उस एग्जामिनेशन को आपको मतलब आपको पास करना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्होंने डिसाइड किए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और उसके बाद में फिर वो व्यक्ति जो है, वो पर्सन जो ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द ICSI, एंड देन ओनली ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी। Similarly, a secretary of government department needs to have the qualification as per the government rules and regulation। और गवर्नमेंट का कोई अगर डिपार्टमेंट है, कोई व्यक्ति उसका सेक्रेटरी बनना चाहता है, तो डेफिनेटली उसके लिए गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो योग्यता, क्वालिफिकेशन आवश्यक है, वो क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए, तभी वो उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी करके उसकी नियुक्ति हो सकती है। देन आपका पॉइंट नंबर 4 जो है वो है दैट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी। सो ए सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स, सोसाइटीज, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, public organization, joint stock companies, etc. In other words, a secretary can be a personal or institutional secretary। सवाल ये है कि सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है या इंस्टीट्यूशन भी कर सकती है। अभी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास समय कम होता है, या बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कोई भी बिजी पर्सन, उसके बाद जब समय की प्रॉब्लम है तो अपने कुछ काम वो अपने सेक्रेटरी के माध्यम से मैनेज करते हैं। अपनी डे टू डे शेड्यूल्स, अपनी डे टू डे अपॉइंटमेंट्स किन के साथ है उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करना, करस्पॉन्डेंस करना। तो सेक्रेटरी उन बिजी पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टीज़ के साथ में करस्पॉन्डेंस भी करते हैं, निगोशिएशन भी करते हैं, व्यवहार भी करते हैं, डीलिंग भी करते हैं। और उसके अलावा सेक्रेटरी जो है इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, संस्था का, मतलब कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, गवर्नमेंट है, कोई सोसाइटी है या कंपनी है, कॉरपोरेशंस है, तो इनका भी वो सेक्रेटरी हो सकता है। तो सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कोई इंडिविजुअल लेवल पे भी की जा सकती है और इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी की जा सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है पेड एम्प्लॉय। तो सेक्रेटरी ये पेड एम्प्लॉय होता है, मतलब सेक्रेटरी को अपनी जो वो सर्विसेज किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को जो प्रोवाइड करता है, अपनी सर्विस रेंडर करता है, उसके लिए उसे सैलरी मिलती है। तो ए सेक्रेटरी इज पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज आइदर गिवन ए सैलरी और पेड एन ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम का मतलब मानधन होता है। कभी कभी किसी संस्था में उसे अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की संस्था है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा सैलरी या पेमेंट नहीं दिया जाएगा, केवल मानधन दिया जाएगा कि जो कि एक छोटी राशि रहेगी, कम अमाउंट रहेगी। Although secretary is paid employee, yet the secretary holds an important position in the organization। भले ही जो सेक्रेटरी होता है ये पेड एम्प्लॉय होता है, परंतु उसकी जो स्थिति होती है, उसकी जो पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में या संगठन में, वो बहुत स्ट्रांग होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। देन सेक्रेटरी से रिलेटेड एक पॉइंट 6 नंबर का जो है वो फीचर जो है वो है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण या गुप्त जानकारियाँ, आर्थिक व्यवहार से संबंधित जो भी है, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो किसी व्यक्ति के लिए काम करता है तो उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण जानकारी, सीक्रेट्स उसके पास होते हैं। तो डेफिनेटली सेक्रेटरी से उम्मीद की जाती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो सीक्रेट्स उसके पास है, वो किसी और के साथ शेयर ना करे। So a secretary is a custodian of secret and confidential information of the organization। Secretary is closely connected to the top management and can be involved in policy decision। और जहाँ तक कंपनी सेक्रेटरी का सवाल है, तो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो कंपनी जब अपनी नीति का निर्धारण करती है, पॉलिसी फ्रेमिंग करती है, तो उसमें भी उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सेक्रेटरी का। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंटेटिव। ए सेक्रेटरी एक्ट्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ 2 टाइप, पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल। मैंने आपको ऊपर ही बताया ये पर्सनल या इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हो सकता है। सो सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल are known as personal secretaries।
these secretaries represent their employer institutional secretaries are appointed by societies, companies, government department and represent their organization। तो जो सेक्रेटरी होता है वो प्रतिनिधि होता है उस व्यक्ति का जिसने उसे नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, या फिर सेक्रेटरी जो है वो उस संस्था को या उस संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसने कि उसको अपॉइंट किया है। तो इस तरीके से सेक्रेटरी रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस इंडिविजुअल के लिए उनके बिहाफ से, उनकी ओर से थर्ड पार्टीज के साथ में व्यवहार करता है। देन पॉइंट नंबर 8 विच इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटीज़ ऑफ द सेक्रेटरी। तो जब हम एक सेक्रेटरी कहते हैं तो उसमें क्या क्या गुणधर्म होने ज़रूरी है, क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। सो ए सेक्रेटरी शुड पजेज सर्टन क्वालिटीज़ सो एज टू कंडक्ट द सेक्रेटरियल ड्यूटी स्मूथली, ताकि वो अपना जो सेक्रेटरी की जो ड्यूटी है वो स्मूथली, अच्छे ढंग से निभा सके, कंडक्ट कर सके। सो द क्वालिटीज़ लाइक कॉन्सेंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, courtesy, leadership, orderliness and knowledge seekers assist in smooth and efficient working of the organization। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्र होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति उसका फोकस होना चाहिए। इंटेलिजेंस का मतलब आप जानते हो कि वो बुद्धिमान होना चाहिए। टैक्ट का मतलब होता है कि उस तरीके की सिचुएशन अराइज होने के बाद, एक क्रिटिकल सिचुएशन अराइज होने के बाद सेक्रेटरी में वो टैक्ट होनी चाहिए, वो गुण होनी चाहिए कि वो सिचुएशंस को हैंडल कर सके। क्योंकि कई बार उस प्रकार की सिचुएशन, जैसे एम्प्लॉयज़ में क्लैशेस है या आपकी कोई पार्टी आपके साथ चीट कर रही है, तो किसी से कोई इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, तो वो सब आपके पास में वो टैक्ट्स होनी चाहिए। देन लॉयल्टी है, ईमानदारी है। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहकारिता की भावना, अपने एम्प्लॉय को हमेशा मदद, अपने सबॉर्डिनेट से एम्प्लॉय या दूसरे एम्प्लॉयज़ को मदद करने की भावना वो होनी चाहिए। कर्टसी का स्वभाव होना चाहिए। लीडरशिप मतलब नेतृत्व होना चाहिए उसके अंदर। नेतृत्व गुण रहेगा तभी वो अपने अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय को लेकर कर सकेगा। और कोई भी काम को व्यवस्थित करने का उसके अंदर गुण होना चाहिए। देन नॉलेज सीकर, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की उसकी चाह होनी चाहिए। ऑल दिस थिंग्स असिस्ट इन द स्मूथ एंड इफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपने आज 8 जो फीचर्स देखे हैं, दिस आर रिलेटेड टू दी सेक्रेटरी। और नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, जो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में अब कवर करूँगा।